वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अफगानिस्तान से क्या हारी है। सोशल मीडिया पर हर तरफ जो है वो पाकिस्तानी फैन जो हैं वो अश्कबार हैं और पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो इंतहाई रंजीद हैं, उनके दिल टूटे हुए हैं और हर बंदा एक ही बात कह रहा है कि आप यार इंडिया से हम हारना नहीं चाहते, आप इंडिया से भी हार जाओ क्योंकि उनकी टीम अच्छी है। आप साउथ अफ्रीका से हार जाओ, उनकी टीम अच्छी है। आप न्यूजीलैंड से हार जाओ, उनकी टीम अच्छी है। आप किसी भी टीम से हार जाओ, आप श्रीलंका से हार जाओ, आप नीदरलैंड से हार जाओ, लेकिन आपको अफगानिस्तान जैसी टीम से नहीं हारना चाहिए था। इसमें अफगानिस्तान टीम से क्रेडिट कोई नहीं ले रहा कि वो जीतने के काबिल नहीं थी। जाहिर सी बात है वो जीतने के काबिल थी। उनने बैटिंग इस तरह की है उनके बैट्समैन ने कि उनने पाकिस्तान टीम को आउट क्लास कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी शायकीन जो है वो अब शायद अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की राइवलरी से भी बड़ी बनती जा रही है, क्योंकि इंडिया की टीम हमेशा से अच्छी होती है तो अच्छी टीम के खिलाफ हारने का इतना दुख नहीं होता जितना जो है वो एक छोटी टीम से हारने का दुख होता है। और दूसरा, कल जिस तरह उनके बैटर ने आके कहा कि मैं ये ट्रॉफी जो मैन ऑफ जो इब्राहिम जदरान ने कि मैं ये ट्रॉफी जो है ये उन लोगों के नाम करता हूं जो उनको पाकिस्तान जो है वो जबरदस्ती अफगानिस्तान में भेज रहा है। तो इस चीज पर भी जो है वो पाकिस्तान के लोगों का गुस्सा जो है वो फूट रहा है और वो अफगानियों को जो है वो गद्दार करार दे रहे हैं कि आप सब कुछ हमारे मुल्क में करते रहे, आपने हमारे मुल्क का खाया, हमारा मुल्क की हर जमीन इस्तेमाल की और अब आपको जो है हम आपको आपके मुल्क वापस भेजना चाहते हैं। और आपको कोई मारा नहीं है, आपको जो है वो धक्के देकर नहीं निकाल रहे, आपको एक प्रॉपर टाइम दिया कि इस टाइम के अंदर चले जाओ नहीं तो हम आपको निकाल देंगे, क्योंकि आप हमारे मुल्क में जो है वो मुख्तलिफ मसाइल का सबब बन रहे हो। तो फिर आपको इसमें तो खुश होना चाहिए कि आपको आपके मुल्क में भेज रहे हैं। आप जो है वो उस चीज पर इशू खड़ा कर रहे हो कि पाकिस्तान जो है वो हमारे लोगों के साथ गलत कर रहा है। तो इस चीज पर भी लोग जो है वो अफगानियों को गद्दार कह रहे हैं, अफगानियों को जो है वो उन पर सही से गुस्सा निकाल रहे हैं। और पाकिस्तान की लिटरली हर आंख जो है वो अश्क बार आपको दिख रही है। और ट्विटर पे मैं रात को देख रहा था, यूट्यूब पे देख रहा था, हर बंदा है कि जुबान पे एक ही लफ्ज है कि यार इनने कैसे पाकिस्तान की इतनी अच्छी जो टीम थी वो इतनी यकदम इतनी बुरी टीम कैसे हो गई कि आप अफगानिस्तान के खिलाफ 280 प्लस रन भी जो है वो आप चेज करवा रहे हो। आप 280 प्लस रन को भी अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। आप पूरी दुनिया में डंका बजाते हो, पूरी दुनिया में आप ढोल बजाते हो कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो नंबर 1 है और तो ये आपकी पाकिस्तान की नंबर 1 बॉलिंग है। तो इस मैच में जो है वो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जो है वो आउट क्लास कर दिया और पाकिस्तान की टीम में वाज़े तौर पर इख्तलाफात दिख रहे हैं। कल शुएब जट जो है वो उनने भी प्रोग्राम किया, उनने भी बाकायदा तौर पर इस बात पे कहा कि आप सबको जो लोग मुझे गद्दार कहते हैं, जो मेरी फैमिली को रेप की धमकियां देते हैं, तो जो मेरे बच्चों को स्कूल से उठाने की बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनका कहना था कि मैंने बाबर आजम की जगह पे जाके कोई कप्तानी तो नहीं करनी, मैंने शहीन शाह अफरीदी की जगह नहीं लेनी, मैंने शादाब खान की जगह नहीं लेनी, मैंने मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं लेनी। अगर मैं बोलता हूं मैं सही चीजों की निशानदेही करता हूं तो उस चीज पर जो है वो मुझे गद्दार, मुल्क का गद्दार कहा जाता है। और इसमें पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, वो भी कहते होते हैं कि शुएब जट जो है वो इसको नौकरी चाहिए थी, इसको फलाना चाहिए था, ये बाबर आजम से वैसे ही चलता है। तो शुएब जट ने सारी चीजों को क्लियर कर दिया कि भाईजान मैंने किसी की जगह नहीं लेनी, मुझे सिर्फ पाकिस्तान का दर्द जो है वो दिल में है। और वो कल कहते हुए भी बता रहे थे कि पाकिस्तान की टीम में सब कुछ अच्छा नहीं है और जो मैंने लड़ाई की बात की थी वो लड़ाई की बात भी जो है वो अब आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की टीम में इख्तलाफात हैं या नहीं है, पाकिस्तान की टीम में क्या चल रहा है, पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी कौन सा ग्रुप बना के बैठा हुआ है। और पाकिस्तान का बदकिस्मती से इनने जो हाल पाकिस्तान की नेशनल गेम थी हॉकी उस जैसा कर दिया है। आपको बाबर आजम जो है वो इस चीज के सारे रिस्पॉन्सिबल जो है वो उन्होंने कहा कि ये क्रिकेटर्स है, आपने पिछले 3 से 4 साल में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को इतना मजबूत कर दिया कि बाबर आजम जो है वो उनको कप्तानी करनी बिल्कुल नहीं आती, वो अच्छे टाइम पे अच्छे फैसले नहीं कर पाते, उनको अच्छी फील्ड प्लेसमेंट नहीं आती, वो अग्रेसिव ना खुद खेलते ना खेलने की जो है वो किसी को कोशिश करवाते हैं। और यही चीज जो है वो कल शहीन शाह अफरीदी भी जो है वो ड्रेसिंग रूम में भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों की लड़ाई हुई है और इसी चीज को लेकर जो है वो
ग्राउंड में भी शहीन शाह अफरीदी आपने देखा होगा कि मोहम्मद रिजवान और शादाब खान और शहीन शाह अफरीदी दिख रहे थे, तो उनने जो है वो शादाब खान को जो है वो डांट रहे थे कि यार आप क्यों जो है, ठीक है आपसे बॉल स्पिन नहीं हो रही, आपसे जो है वो बॉल जो है वो टर्न नहीं हो रहा, हालांकि टर्निंग ट्रैक है, हम एक साइड पे आते हैं, हम प्रेशर डालते हैं और बाबर आजम साहब उनको कप्तानी आती नहीं है, वो बजाएंगे जब एक तरफ से प्रेशर पड़ा हुआ है तो आप दूसरी तरफ से प्रेशर डालो, आप किसी फास्ट बॉलर को लगाओ, अच्छे बॉलर को लगाओ और ताकि अगली टीम पर प्रेशर आए, अगले बैट्समैन प्रेशर में आए और वो अपनी विकेट थ्रो करें। और बाबर आजम ने ये बिल्कुल नहीं किया और उनने किया ये है कि वो बिल्कुल जो है वो आराम से खिलाड़ियों को दायरा खोल के खड़ा किया हुआ है, वो अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को रन बॉल जो है वो रन चाहिए था और उनने आराम से सिंगल डबल जब बुरी बॉल मिलती थी तो उसको बाउंड्री में भी कन्वर्ट कर देते, उनने आराम से जो है वो मैच जीत लिया। तो बाबर आजम की कप्तानी जो है वो इंतहाई जो है वो उसमें रिडार में आ गई और अब लग यही रहा है कि बाबर आजम की बहुत जल्द जो है उनके दिन गिने जा चुके हैं और उनकी कप्तानी बहुत जल्द जो है वो जाने वाली है। बाबर आजम में बिल्कुल अच्छे फैसले करने की क्षमता नहीं है और पाकिस्तान को ऐसे रेलू कटों को भी निकालना चाहिए। आपके पास साइम अयूब है, आपके पास इमाद वसीम है, आपके पास मोहम्मद आमिर है, आपके पास जो है वो अबरार अहमद है, आपके पास जो है वो जमान खान मौजूद है, आपके पास ओपनर में साइम अयूब मौजूद है, आपके पास ओपनर में ओडीआई के लिए शान मसूद जो है वो मौजूद है। तो आपके पास ये नहीं है कि टैलेंट मौजूद नहीं है, मसला असल में यह है कि पाकिस्तान ने जो है वो बाबर आजम को इतनी छूट दे दी है उनके फैंस के डर से, क्योंकि बाबर आजम को हल्की सी कोई बात करो तो उनके फैन जो है वो लिटरली नीचे गालियां देना शुरू हो जाते हैं और आज वही फैन जो है वो सबसे ज्यादा रो रहे हैं और आज वही फैन जो है वो बाबर आजम को सबसे पहले निकालने की बात कर रहे हैं। तो आपको जो लोग पाकिस्तान की टीम की निशानदेही करते थे, क्योंकि किसी भी कौम की उस वक्त हालत बदल नहीं सकती, वो कहते हैं कि मुहावरा है जब तक ना हो उनको एहसास अपनी हालत आप बदलने का, तो इस तरह का मुहावरा है कि जब तक आप अपनी गलतियों की निशानदेही नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी गलती मानेंगे नहीं, उन पर काम नहीं करेंगे, तो फिर तब तक आप जो है वो तरक्की कर नहीं सकते। तो कप्तानी बाबर आजम का एक बहुत बड़ा मसला है और शहीन शाह अफरीदी ने यही चीज बाबर आजम से भी कल कही है कि आपकी कप्तानी की वजह से भी जो है वो हम हारे हैं। जब एक तरफ से प्रेशर मूवमेंट, हम प्रेशर क्रिएट करते हैं, दूसरी तरफ से आप इस तरह के बॉलर को लगा देते हैं जो है वो आराम से रन खा के चला जाता है और वो सारे प्रेशर के बढ़ जाता है सारी जगह में और अफगानिस्तान आराम से जो है वो रन बनाते रहते हैं और वो आराम से जीत गए। इस चीज को लेकर शहीन शाह अफरीदी की जो है वो अच्छी खासी जो है वो शादाब खान के साथ भी गर्मा गर्मी हुई है, इमाम उल हक के साथ भी कल दोबारा गर्मी हुई है, बाबर आजम के साथ गर्मी हुई है और उनके आपस में कल भी जो है वो काफी इख्तलाफात देखने को मिले हैं और शहीन शाह अफरीदी काफी गुस्से में लग रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बाबर आजम के दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। आपने अपने जहां पे फायदे होते हैं आपने बाबर आजम की हर चीज मान, वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम से कहा गया कि आप जो है वो टीम में चेंजेस कर लो, बड़े बड़े खिलाड़ियों ने कहा, लेकिन बाबर आजम की ने धमकी दी कि मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा, मैं कप्तानी छोड़ दूंगा, तो ज़कात अशरफ ने सारी वही टीम भेज दी, ना जो है वो चीफ सिलेक्टर बोला, ना कोच बोला, ना चेयरमैन बोला और सब ने आमीन उसी चीज पर कह दिया। तो ठीक है, बाबर आजम कप्तानी छोड़ना चाहता था, आप उसको कहते भजन इनफ इज इनफ, ठीक है वेलकम, आप कप्तानी छोड़ना चाहते हैं आप कप्तानी छोड़ो, आप किसी और को कप्तान बना के किसी अच्छी टीम को भेजते और किसी जो है वो रेलू कटों को निकालकर, आउट ऑफ द फॉर्म प्लेयर्स को निकालकर आप जो है वो डिजर्विंग प्लेयर्स को खिलाते। शादाब खान ने कहां ओडीआई में पाकिस्तान को बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा दिया है, मोहम्मद नवाज ने कहां परफॉर्मेंस दिखा दिया है, अबरार अहमद एक जो स्पिनर है वो जो है वो आप उसको खिला नहीं रहे। आप इससे वो अंडर 19 के प्लेयर जो है वो बॉलर ले आते, स्पिनर और फास्ट बॉलर, वो पाकिस्तान को ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके देते। तो ये सारा जो है वो पिछले 3 से 4 साल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही के शुरू हुए और वो बाबर आजम की वजह से शुरू है। बाबर आजम अपनी यारियां दोस्तियां, अपनी जिद हटदर्मी को जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, दिन ब दिन जो है उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं और या तो आप अपनी जिद यारियां दोस्तियां निभाकर जो है वो कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दें, आपको वर्ल्ड कप जीत के दे दें, तो फिर हम कहें भी ओहो बाबर आजम की सोच हम सबसे अच्छी है, वो जो है वो उसे खिलाड़ी परखने की जो है वो सही जो है वो उसको आता है और उसने हमें वर्ल्ड कप जितवा दिया, उसने हमें एशिया कप जितवा दिया, तो हम सारे झूठे थे, वो बाबर आजम सच्चा था, हम सारे फजूल में उस पर तनकीद करते थे। लेकिन जब आप जो है वो हल्की से हल्की टीम के खिलाफ भी जीत जाएंगे तो फिर आपकी यारियां दोस्तियां, आपकी जिद की, आपकी हरदर्मी की हर कोई बात करेगा और आप जो सेल्फ प्रोक्लेम जो है वो किंग बने हुए हैं और आप जो चैंपियन प्लेयर बने हुए हैं, आपको कोई भी जो है वो आप पाकिस्तान में आए माशाल्लाह आपको जो है वो चैंपियन जैसा प्रोटोकॉल मिलेगा, आप एक दफा पाकिस्तान में लैंड तो करें और
दूसरा जो सबसे बड़ा मसला नजर आ रहा है, पाकिस्तान की स्पिन अटैक जो है वो बिल्कुल थर्ड क्लास है, बिल्कुल थर्ड क्लास है। आपसे स्पिन नहीं हो रही, आपसे जो है वो टर्न नहीं हो रहा। हालांकि चेन्नई की विकेट अगर यहां पे भी आपसे टर्न नहीं होना, आपने बैट्समैन के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करनी, तो फिर आप तो इंडिया की किसी पिच पर भी नहीं कर पाओगे। अफगानिस्तान के जो यंगस्टर एक प्लेयर है नूर अहमद, उसने आपके लिए मुश्किलात पैदा कर दी, उसने आपके बड़े बड़े बैट्समैन को जो है वो पेविलियन की राह दिखा दी। लेकिन आपके जो सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियन खिलाड़ी बने हुए हैं, आपने उनको जो है वो मौका नहीं दिया, उनको मौका दिया है और उनने जो है वो उनसे चेन्नई जैसी विकेट पर भी जो है वो टर्न नहीं मिल रही। अगर टर्न नहीं मिल रही तो ये कितना मुश्किल है कि आप गुड लेंथ पर जो है वो बॉल फेंकते रहो। आप या तो फुल जो है वो फुल टॉस बल्ले पे फेंकते जा रहे हो, या फिर आप जो है वो शॉर्ट पिच बॉलिंग मार रहे हैं और वो उठा उठा के जो है वो आपको बाइल मार रहे हैं। तो स्पिन अटैक भी जो है वो पाकिस्तान का बड़ा मसला है और बाबर आजम उसमें भी अपनी यारियां निभा रही हैं। और फास्ट अटैक पाकिस्तान के, मैं मानता हूं कि शहीन शाह अफरीदी के अलावा इस पाकिस्तान के स्क्वाड में कोई भी फास्ट बॉलर ऐसा नहीं था जिसको पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए था। हारिस रऊफ को भी आप फारिग करो, हारिस रऊफ को बाहर निकालो, वो T20 तक आप उसको खिलाओ। हसन अली को जो है आपने उसको भी अपनी यारी दोस्ती के कोटे पर लाया। आप जमान खान को क्यों नहीं लाते, आप मीर हमजा को क्यों नहीं लाते, आप अरशद इकबाल को क्यों नहीं लाते, आप मोहम्मद आमिर को क्यों नहीं लाते, आप जो है वो बाकी जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको क्यों नहीं लाते। आपने जमान खान को रिजर्व में बिठाया हुआ है और ऐसे जो अपने दोस्त हैं जो आपका हर वक्त आपके साथ खड़े होते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आपने उनको खिला लिया है और उनका बेड़ा गर्क पाकिस्तान की टीम का उनने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। तो पाकिस्तान के साथ हर जगह पे जो है वो मसले मसाइल चल रहे हैं। अभी तो पाकिस्तान की टीम की थोड़ा जो बचत होगी ना, थोड़ी इज्जत बच गई है, वो सिर्फ अब्दुल्ला शफीक, आपकी वो फर्स्ट चॉइस नहीं थी। आपने बाबर आजम ने उसको फर्स्ट चॉइस में नहीं था रखा हुआ, वो तो इमामुल हक और फहर उस्मान जो है वो फ्लॉप लगातार फ्लॉप हो गए। आपने अब्दुल्ला शफीक को मौका दे दिया, आपको पता नहीं था कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म कर देगा। और बंदे ने कहा पहला वर्ल्ड कप है और उसने वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में जो है वो आपको सेंचुरी स्कोर करके दे दी, तो वो आपकी उसकी वजह से इज्जत बच गई जो आपकी पहली चॉइस थी ही नहीं। दूसरे नंबर पे सऊद शकील की बात कर ले, वो उसने आपके मिडिल ऑर्डर को थोड़ा बहुत जो है वो आके संभाला है। आप जो है वो इफ्तिखार अहमद को पाकिस्तान की टीम में नहीं थे लेना चाहते, और वो एंड पे एक वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान की टीम में हार्ड हिटिंग कर सकता है। आप इमामुल हक जो कुछ भी नहीं कर रहा, और आपके पास अच्छे खासे जो है वो ओपनर मौजूद थे। शान मसूद जिसकी जो है वो T20 में जगह नहीं बनती, आप उसको T20 में खिला देते हो। वो टेस्ट में अच्छा प्लेयर है, वो ओडीआई का अच्छा प्लेयर है, आपने उसको ओडीआई में जगह नहीं दी। आप साइम अयूब को जो है वो खिला सकते थे, वो कैरिबियन प्रीमियर लीग में खेल रहा है, उसने काजल ट्रॉफी में फाइनल में 203 रन की आई थिंक इनिंग खेली है और कमाल की इनिंग खेली है, और उसने सबको प्रूव कर दिया है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट अवेलेबल इन पाकिस्तान क्रिकेट। और उसने जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी शो भी की थी, वो पाकिस्तान की टीम के लिए खेलना भी चाहता था और वो इंडिया में इन ट्रैक्स पर जो है वो बड़ा लीथर साबित हो सकता था। लेकिन आपने जो है, आप इतने इनसिक्योर हैं, आपको पता था कि साइम अयूब को ले गए तो हमारे चहीते इमामुल हक जो है उनको बाहर निकालना पड़ेगा, तो अब आप इमामुल हक को रखिए ना, तो उसकी बत्ती बना के, तो मैं कुछ और कहने लगा था। अब आपने सारे अपने यारों को दोस्तों को जो है वो खिलाते गए, रेलू कटों को खिलाते रहे, आउट ऑफ द प्लेयर, आउट ऑफ द फॉर्म प्लेयर। और ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो आउट ऑफ द फॉर्म, पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि आउट ऑफ फॉर्म द प्लेयर को जो है वो खिलाते रहो और वर्ल्ड कप के मैचेस में खिलाते रहो, जब हर मैच जो है वो डू और डाई मैच है। लेकिन आपकी जिद और आना और यारी इतनी बड़ी है कि वो पाकिस्तान से भी जो है वो बड़ी है, और पाकिस्तान हारता तो हार जाए लेकिन आपकी यारी नहीं टूटनी चाहिए थी। तो अब आपको जो है वो यारियों का पता चल जाएगा कि आपके यारों में कितना जो है वो उनके तिलों में पानी है। और बाबर आजम थर्ड क्लास कैप्टेंसी कर रहे हैं। विराट कोहली जो है वो उन्होंने 3 साल कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। सारे बंदे कह रहे थे कि विराट कोहली का कैरियर खत्म हो गया है, उसने कप्तानी छोड़ने की देर थी, उसने जो है वो दोबारा ऐसा परफॉर्म करना शुरू कर दिया कि आज हर बंदा फिर उनकी बात कर रहा है कि विराट कोहली तो ऐसे खेल रहा है जैसे वो जो है वो अपनी यंग उम्र में खेलता था, जब वो नया नया आया था, जब उसका पीक चल रहा था, तो तब की तरह जो है वो विराट कोहली अब अपने कैरियर के एंड पर भी खेलने लग गया है। दूसरी तरफ रोहित शर्मा वो इतनी आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और आपके खिलाड़ी हैं कि माशाल्लाह इनसे एक छक्का भी नहीं जो है वो पावर प्ले में नहीं लग रहा। तो पाकिस्तान की टीम में
इंतहा दर्जे की जो है वो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, इनमें लड़ाइयां आपस में, और ये पाकिस्तान के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान का मुझे तो डर लग रहा है कि जिस तरह हॉकी का इनने बेड़ा गर्क किया है उसी तरह जो है वो आपने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर देना चाहिए। और आपको बाबर आजम को हटाना चाहिए, मिकी आर्थर को हटाना चाहिए। उसको 20,000 से $25,000 आप किस चीज के देते हो कि आप जूम पे बैठ के, आप स्काइप पे बैठ के, आप जो है वो व्हाट्सएप पे बैठ के जो है वो टीम डिस्कस कर लो। तो आपको ऐसे बंदे नहीं चाहिए। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाड़ी ने सिखाया है, पाकिस्तान के खिलाड़ी यूनुस खान ने उनकी जो है वो ट्रेनिंग की है, अफगानिस्तान की राशिद लतीफ ने ट्रेनिंग की है, अफगानिस्तान की जो है वो राशिद लतीफ ने ट्रेनिंग की है, उमर गुल ने अफगानिस्तान की टीम की जो है वो ट्रेनिंग करवाई है, उनकी कोचिंग की है। और आज वही टीम जो है वो आपके सेल्फ प्रोक्लेम चैंपियंस को जो है वो धूल चटा रही है। तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कहां पे गलत कर रही है और कहां पे सही कर रही है। अदरवाइज इसके अलावा पाकिस्तान टीम के पास कोई चारा नहीं है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।